हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट स्टेप टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को देखेंगे। बेसिकली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई किडनी फिल्टर्स ड्यू टू इम्यून मेडिएटेड इंजरी। ये जो प्रॉब्लम है, नेफ्राइटिस का मतलब हो गया नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन, यानी कि किडनी फिल्टर में प्रॉब्लम। तो ये अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से हो रही है और इसके तीन कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं: हेमेटूरिया यानी हीम इन यूरिया, प्रोटीन यानी प्रोटीन आ रहा है यूरिया में, और रीनल डिसफंक्शन। ठीक है। किडनी के फिल्टर में जब भी इम्यूनिटी अटैक कर देती है तो स्वेलिंग और लीकेज होगा। इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तीन होते हैं। क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी तो एक लाइन की डेफिनेशन है। तो इसमें आप एक्यूट, रैपिड और क्रोनिक। एक्यूट आपको तब मिलेगा जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद, मतलब अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन किसी को रहा है तो पोस्ट उसके होता है ये। और इसमें क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिस्पोजिशन। आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन हो आता है तो उसके अगेंस्ट वो बनते हैं, एंटीबॉडी बनती हैं। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स का काम होने के बाद वो बॉडी से निकल जाता है, लेकिन अगर वो बॉडी से ना निकल जाए और किसी भी और जगह चले जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बॉडी को लगता है भाई ये क्या फॉरेन मटेरियल आ गया, उसके लिए तो वो फॉरेन मटेरियल है। सेकेंड हो गया हमारा रैपिडली प्रोग्रेसिव। ये इसको हम क्रिसेंटिक भी बोलते हैं, और यहाँ पे एंटी जीबीएम या इम्यून कॉम्प्लेक्स दोनों की वजह से हो सकता है। एंटी जीबीएम का मतलब होता है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलाई की, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आने लगे, ठीक है, तो वहाँ जो होता है वो रैपिड मतलब क्रिसेंटिक वो हो जाएगा। क्रिसेंटिक जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हाफ मून जो होता है उसको हम क्रिसेंट बोलते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आता है लास्ट में क्रोनिक। ये बिल्कुल मतलब जब खत्म होने वाली होती है और उसकी स्टेज होती है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस और नेफ्रॉन लॉस होता है, यानी किडनी फंक्शन पूरी तरीके से चला जाता है और बॉडी ने अपने आप को इतना हील करने की कोशिश करी होती है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस ही भर रहा होता है। तो आपको याद रखना है, एक्यूट जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद आएगा। रैपिडली प्रोग्रेसिव टाइप फटाफट असर करता है, मतलब बहुत जल्दी किडनी फेल करता है। और क्रोनिक टाइप धीरे धीरे किडनी को खत्म करता है। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया इम्यून कॉम्प्लेक्स डिस्पोजिशन, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गलत जगह डिपॉजिट हो गया, ग्लोमेरुलाई पर डिपॉजिट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। सेकेंड है एंटी जीबीएम एंटीबॉडी मेडिएटेड। यहाँ पे एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, गुड पैक्चर टाइप भी इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे गड्ढे गड्ढे करके ये नुकसान करते हैं। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको किडनी लार्ज मिलेगी, पेल रेड स्पॉट्स मिलेंगे। रेड स्पॉट्स जैसे कि फ्ली बिटन, मक्खी जैसे काट लेते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, उस टाइप के आपको मिलेंगे। माइक्रोस्कोपी में हाइपर सेलुलरिटी मिलेगी। क्रिसेंट्स यानी हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिलेगा। सेलुलर लेवल पे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, आरपीजीएन। और क्रोनिक स्टेज में फाइब्रोसिस ही फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस दिखेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोप में ग्लोमेरुलस भरा हुआ दिखाई देगा, जैसे फिल्टर ब्लॉक हो गया हो, चोक हो गया हो कोई चीज़। अच्छा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम थोड़ा और समझते हैं। कॉज क्या होता है इसका? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये थ्रोट में या स्किन से हो सकता है, तो उसके इन्फेक्शन के बाद होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? बहुत इंपॉर्टेंट। कोला कलर्ड यूरिन आएगी, यूरिन ब्लैक कलर की सी हो जाएगी, फेस पे पफिनेस होगी, ओलिगोयूरिया मिलेगा, माइल्ड प्रोटीनूरिया मिलेगी और हाइपरटेंशन मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा इन्फेक्शन के 1-2 हफ्ते बाद बच्चों के फेस पे सूजन और डार्क यूरिन आता है, ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइन होता है। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रिसेंटिक हमने देख लिया। इसमें रैपिड रीनल फेलियर होता है विद इन वीक्स, यानी बहुत जल्दी ही किडनी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि 50% ग्लेमराई में 50% से ज़्यादा स्पेस पे तो क्रिसेंट टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और इसके हमने कॉज देखा था, मेन एंटी जीबीएम ही होता है इसका। और ये लाइटनिंग फास्ट फेल करता है, फिल्टर के बाहर क्रिसेंट मून बन जाएगा। फिर लास्ट हमने देखा था क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये एंड स्टेज है। किडनी स्मॉल ग्रैनुलर और फर्म हो जाती है, जबकि किडनीज बड़ी होती है और फर्म कभी नहीं होती। हमारे सारे ऑर्गन्स में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्कोपी आप करेंगे तो ग्लोबल स्क्लेरोसिस मिलेगी, ट्यूबुलर एट्रोफी मिलेगी, यानी कि ग्रोथ उसकी मसल एकदम
श्रिंक हो जाएगी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगा। तो हुआ क्या, क्रोनिक में धीरे धीरे किडनी श्रिंक हो जाएगी और फिल्टर का स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा। ये क्रोनिक वाली स्टेज बहुत कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट्स में आपने देखी भी होगी अगर आप ओपीडी ड्यूटी करते हैं तो। अच्छा, कुछ फीचर्स हम समराइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें तीनों का क्लासिफिकेशन उनके सिम्टम ही मेन है। तो एक्यूट का कॉन्सेप्ट जो होता है एब्रप्टली होता है, आरपीजीएन रैपिड का वीक्स में होगा और क्रोनिक तो स्लो होती है, धीरे 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 धीरे। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हेमाटूरिया मिलेगा, रैपिड में ओलिगोरिया मिलेगा और क्रोनिक में प्रोटीनूरिया मिलेगा। एक्यूट से रिकवरी हो सकती है, रैपिड में फेलियर ही होता है और क्रोनिक तो वैसे ही एंड स्टेज रीनल डिजीज पे होती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, आरबीसी कास्ट कराएंगे और जिसमें आपको माइल्ड प्रोटीनूरिया मिलता है। ब्लड में आप देखेंगे यूरिया की मात्रा इंक्रीज आ जाएगी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आएगा, कॉम्प्लीमेंट डाउन आएगा और एएसओ टिटर आएगा। एएसओ का मतलब एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, यानी कि बॉडी में स्टेप्टोलाइसिन का लेवल नापने के लिए टेस्ट करते हैं। तो इसकी एंटीबॉडीज अगर बढ़ी हुई आएंगी तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि इन्फेक्शन के बाद ही किडनी का अटैक हुआ। कॉम्प्लिकेशंस हमने देख लेते हैं। अच्छा, प्रोग्नोसिस देख लेते हैं। अगर एक्यूट जनरली बच्चों में होता है तो इसकी रिकवरी हो जाती है। रैपिड में क्रोनिक रीनल फेलियर होता है अगर अनट्रीटेड रहे तो, और क्रोनिक में एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है। एग्जाम कुकीज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज की वजह से होता है। क्रिसेंटिन ग्लोमेरा इज द हॉलमार्क ऑफ आरपीजीएन। फ्ली बिटन किडनी आपको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलेगी और क्रोनिक नेफ्राइटिस में स्मॉल ग्रेनुलर किडनीज मिलेंगी। एक बार रिकॉल समरी देख लेते हैं अपने। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी फिल्टर इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, हेमाटूरिया, एडिमा, एचटीएन, हाइपरटेंशन, एक्यूट फॉर्म रिकवर्स, क्रोनिक रीड्स टू रीनल फेलियर। तो इसी के साथ हमने टॉपिक ख़त्म किया और क्लासिफिकेशन प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। एंड स्पेशली देखिए, मैं सीबीडीसी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर करा दूंगा, तो आप ये चेक कीजिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके PYQs लेके आप बैठिए और उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर उस टॉपिक की वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं वीडियो देखने के बाद तो इसका मतलब आपको और मेहनत और पॉलिशिंग की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि जो टॉपर होता है उसको एक बार में याद नहीं होता, उस किसी को एक बार में मेडिकल कोर्स याद नहीं होता, 3-3 4-4 बार लगते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट रेपिटेशन। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।